टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी एपीयू की स्ट्रैटेजी को लेकर। यानी कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूपी एपीयू के एग्जामिनेशन को तो क्या सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी एपीयू क्वालिफाई हो जाए, राइट। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक यूपी एपीयू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि इस बार आपको अपनी नैया पार लगानी ही पड़ेगी। आपको इस बार यूपी एपीओ में देखने को मिलेगा लगभग 200 से ज्यादा की सीटें, राइट। सो जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग अ बम्पर वैकेंसी दिस टाइम और बहुत साल बाद पेपर हुआ है आपका, इट्स नॉट कि रेगुलरली आपका यूपी में एग्जाम होता है, चाहे आपका जुडिशरी हो या फिर एपीयू। तो इस एग्जाम का बेसब्री से सबको इंतजार था और अब फाइनली वी हैव अ न्यूज कि सितंबर सेकेंड वीक में आपकी नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। सो उसके लिए हमें तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, राइट। सो क्या क्या किन किन एरियाज पे फोकस करना है, कैसे आप तैयारी करें कि आप पहली बार में ही यूपी एपीयू को एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, उस पे हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में चर्चा करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूपी एपीयू के एग्जामिनेशन को तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच, ठीक है। हमारे पास यूपी एपीयू का एक डेडिकेटेड बैच है, ठीक है। उस बैच में हम आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी कराते हैं। अब वो बैच जो है आपका, उसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। वो एक तरीके का एक इंटीग्रेटेड बैच है, ठीक है। बैच के बारे में बाकी सारी डिटेल्स आप पीडब्ल्यू के ऐप में चेकआउट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। वी हैव अनदर बैच जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कराता है। तो हमारे पास दोनों ही क्रैश कोर्स हैं, सिर्फ प्रीलिम्स वाला भी, प्रीलिम्स और मेंस वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप में जाके, राइट। नाउ यूपी एपीओ का एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं, बिकॉज कोई भी एग्जाम देने जाओ ना आप, तो एग्जाम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द एग्जाम ऑल्सो। नेचर क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है तैयारी शुरू करने से पहले। अगर हम यूपी एपीओ के स्ट्रक्चर की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में और उसमें आपके दो पार्ट को उस एग्जाम को आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जनरल नॉलेज का पार्ट और दूसरा है आपका लॉ का पार्ट। जनरल नॉलेज का पार्ट आपका 50 नंबर का आता है और ये बेशक 50 नंबर का आता है, लेकिन ये ही डिसाइडिंग रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो जीके और लॉ आपकी 100 मार्क्स की आती है। 100 नंबर की लॉ आएगी, कितने नंबर से कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा ये भी क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा होता है सिलेबस में, राइट। तो प्रीलिम्स का सिलेबस बल्कि नहीं है। प्रीलिम्स का सिलेबस में ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। प्रीलिम्स में जो मेजर फोकस आपको रखना है वो रखना है अपने जीके वाले पार्ट में। लॉ तो 5 साल से हर कोई पढ़ रहा है, 3 साल से हर कोई पढ़ रहा है और मोर और लेस सबकी नॉलेज बराबर ही होती है। जो भी जीके में बाजी मार जाता है वो असली हीरो होता है और वही बेसिकली इस गेम का विनर घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे आपका 50 और 100 नंबर का पेपर होता है, 150 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 ही नंबर के होते हैं और आपको इस एग्जाम को करने के लिए 2 घंटे का टाइम होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जामिनेशन में, राइट। अगर हम बात करें सिलेबस की, अगर हम बात करें एक बार आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 50 नंबर में जो जीके आएगी उसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, इसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, इसमें आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इसमें आपसे इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी पूछी जाएगी और आपसे यहाँ पे जनरल साइंस की भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके जीके में ये सवाल पूछने वाले हैं एग्जामिनेशन में, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जीके को कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर जीके। सबसे पहला सवाल कि कोई कोई बुक बता दें कि कौन सी बुक हम रेफर कर सकते हैं।
तो बुक आप रेफर कर सकते हैं या रेफरेंस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं लूसेंट की किताब। ठीक है, लूसेंट में आपका स्पेशली एक मिसलेनियस पोर्शन है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक मिसलेनियस पोर्शन है, उस मिसलेनियस पोर्शन को आपको छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हाल में। लूसेंट में आपकी हिस्ट्री भी दे रखी है, ठीक है, ज्योग्राफी की चैप्टर्स भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, पूरा कवर कर रखा है जीके आपका। आप चाहें तो लूसेंट से कवर कर सकते हैं, या फिर दूसरी बेस्ट बुक जो है वो है आपकी घटना चक्र, वो है आपकी घटना चक्र। अब चाहे आपका यूपी एपीयू का पेपर हो या फिर यूपी जुडिशरी का पेपर हो, जो जीके आती है ना वो पीसीएस लेवल की आती है। तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री के सवाल आपके डिटेल डेप्थ में जाके पूछे जाते हैं, तो बहुत बारीक डिटेलिंग से कभी कभी एक आध टफ क्वेश्चन आपका बना दिया जाता है पेपर में। मैं आपको ये बता के डराना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि किस लेवल की आपको मेहनत करने की जरूरत है अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूपी एपीयू के एग्जाम को। तो बुक्स कौन सी आपको रेफर करनी है, आप इन दोनों में से किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज आती है बेटा, घटना चक्र एक एमसीक्यू वाली आती है जिसमें एमसीक्यूज दे रखे होते हैं और नीचे एक बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया होता है। आप उसको भी ले सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए, और उन बॉक्सेस में जो कंटेंट दे रखा है उससे पढ़ के अपना कंटेंट कवर भी कर सकते हो। तो हिस्ट्री की अलग आती है, ज्योग्राफी की अलग आती है, इकोनॉमिक्स की अलग आती है, इस तरीके से घटना चक्र हर अलग अलग सब्जेक्ट की आती है। उससे अगर आप तैयारी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर आपका कोई भी सवाल यूपी एपीओ के जीके में पूछा जाएगा। अब बुक्स हमें पता चल गई कि कौन सी रेफर करनी है, अब पढ़ना कैसे है। अब क्योंकि हमें पता है कि लॉ भी इस पेपर में आ रहा है और जीके भी आ रहा है, तो हमें अपने डे को डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में तो हम आपका लॉ पढ़ेंगे, एक बार मेजर लॉ या कोई दूसरा मेजर लॉ, बट डेली हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम लेकर आना है उस डे में कि जहां पे हम 2 घंटे डेडिकेट कर रहे हैं जीके के लिए। यानी कि एवरी डे आपको 2 घंटे देने ही देने हैं जीके को हर हाल में। इससे कम पे गुजारा ही नहीं होगा, ऐसे समझ लेना। हर दिन अगर आप 2 घंटे आज से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका जीके कवर हो जाएगा ना। अगर हम एग्जाम कब होगा इसकी बात करें तो अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आती है सेकेंड वीक में, तो लगभग 2 से 3 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर लास्ट में या अगले साल जनवरी में आप देख सकते हैं यूपी एपीओ का पेपर। ठीक है, अब जीके की कैसे प्रिपेयर करने के लिए मैंने बुक बता दी, कौन सी बुक आप किससे पढ़ सकते हो, कितने घंटे आपको पढ़ना है, 2 घंटे रेगुलरली पढ़ना है। इसके अलावा जीके प्रिपेयर करने से पहले, किताब को पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई से कि आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए अपने और आप उसको सॉल्व करने बैठ गए। नहीं, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। यानी कि आपको बेसिकली टॉपिक्स की एक लिस्ट बनानी है कि भाई हिस्ट्री में अगर एंशियंट से आ रहा है तो कहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर मॉडर्न से आ रहे हैं तो कौन से वाले मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से एरिया से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आपको ऐसे एक लिस्ट बनानी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और आपको कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे पता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं एग्जाम, उनके पेपर का जब आप डिटेल में एनालिसिस करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरफ आपको यूपी एपीओ की एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर और लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रिपरेशन करने से पहले 2 दिन तो मिनिमम आप डिवोट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में और एक लिस्ट बनाने में कि भैया हिस्ट्री से इन एरिया से सवाल आए हैं पिछले 10 साल में।
तो वो एरिया तो कवर करके जाने ही जाने हैं, उसके बाद जो रह जाता है वो भी कवर करके जाना है। बट सबसे पहले क्या कवर करना है, वो जो पिछले 10 साल में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक उठानी है, उसको पढ़ना है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद जब आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाएगी, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप वन लाइनर नोट्स बना सकते हो अपने लिए, अपने रेफरेंस के लिए। और ये नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लेटर ऑन रिविजन करते हो, इसी से आप लेटर ऑन रिविजन करते हो। तो आपने पॉइंटर्स बना लिए अपने, ठीक है, कि भाई ये इस टॉपिक के ये पॉइंटर्स हैं जिनको आप लास्ट मोमेंट तक अपने पास रख सकते हो रिविजन पर्पस के लिए। नोट्स बनाने के बाद आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी, उससे अपने वन लाइनर नोट्स बनाए, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, प्रैक्टिस करी। फिर आपने क्या किया, प्रैक्टिस करी। और प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो समझो कुछ नहीं किया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर हाल में। ठीक है, आपको इनफैक्ट जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिले, जीके टुडे वेबसाइट से मिले या किसी भी टेक्स्ट बुक से मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है, तो जीके के लिए आई होप आई एम क्लियर कि आपको सबसे पहले बुक जो कौन सी रेफर कर सकते हो, घटना चक्र लूसेंट रेफर कर सकते हो। उससे पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकालने हैं। उसके बाद अपने वन लाइनर नोट्स बनाने हैं उस किताब से पढ़कर, और फिर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, और फिर प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लॉ। अगर हम लॉ की बात करें तो ये पार्ट 2 होगा पेपर का, प्रीलिम्स पेपर का 100 नंबर का होगा। यहाँ पे आपसे नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे। तो भारतीय न्याय संहिता 30 नंबर का पूछा जाएगा, बीएसए 20 नंबर का पूछा जाएगा, बीएनएसएस 25 नंबर का पूछा जाएगा, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन 15 नंबर का होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का होगा। तो अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग और अपने टाइम को इवनिंग स्लॉट में डिवाइड करना है। मॉर्निंग अराउंड 3 to 4 आवर्स आपको किसी भी मेजर लॉ को देना है। अब यहाँ तो मेजर लॉ सारे ही हैं, तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स का क्या आ रहा है, आपका 30 नंबर का बीएनएस आ रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बीएनएस उठाया। फिर इवनिंग टाइम में आपने दोबारा 3 से 4 घंटे दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई माइनर लॉ उठाया। अब इस केस में आप जो है, इस केस में आप जो है क्या उठा सकते हो, आप यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट उठा सकते हो। ठीक है, अब आपको अपने आप को टारगेट देना है अपने पोटेंशियल को देखते हुए कि आपकी कितनी तैयारी है। तो बीएनएसएस मान लो आपको एट एन एवरेज मान लो कि आपको 20 दिन लगेंगे रिवाइज करने में, रिवाइज करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, या आपको 25 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को 20 दिन दे दिए कि भैया मैं 20 दिन में बीएनएसएस को पढ़ लूंगा और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लूंगा। यहाँ पे यूपी रेगुलेशन एक्ट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको अराउंड 10 डेज मान लेते हैं पढ़ के, नोट्स बना के उसको रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे 10 डेज बचेंगे, या फिर 12 डेज, 15 डेज, जैसा भी अपने आप को आपको टारगेट करना है। और मॉर्निंग और इवनिंग शॉर्ट स्लॉट में अलग अलग लॉज पढ़ने हैं। मेरा यहाँ पे मेजर और माइनर लिखने का मकसद ये है कि आपको एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ना है, मोनोटोनस हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप। आपको अलग अलग सब्जेक्ट उठाने की जरूरत है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इन दोनों के साथ प्लस 2 आवर्स आपको देने हैं जीके को एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली 2 घंटे आपको जीके को देने ही देने हैं। तो 3 साढ़े 3 घंटे यहाँ, 3 साढ़े 3 घंटे यहाँ, 7 घंटे, और आपका 2 घंटा यहाँ पे, यानी कि 9 घंटे। तो अगर आप एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में हैं तो मुझे आपसे उम्मीद है कि 9 घंटे तो आप आराम से पढ़ सकते हो। 7 से 8 घंटे की आइडल स्लीप होती है, आप 7 घंटे की स्लीप लेते हो, सफिशिएंट है। हाँ, उसके बाद आपको दोपहर में सोने की जरूरत नहीं है।
आप चाहो तो अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हो कुछ म्यूजिक वगैरह सुन के बीच में, बट ये 3 घंटे आप ना इंस्टाग्राम चलाओगे, ना फेसबुक चलाओगे, ना ट्विटर चलाओगे, कुछ भी नहीं चलाओगे। इन 3 से 4 घंटे जब आप लॉ पढ़ रहे होगे ना, तो आपका फोन बिल्कुल बंद होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए, फिर चाहे दुनिया में आग ही क्यों ना लग रही हो। अगर इस तरीके से आप कवर अप करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर। अब अगर हम लॉ की बात करें कि सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, तो अगेन स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हमको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकालने हैं। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकालते हो उसके हिसाब से आपको पढ़ना शुरू कर देना है सब्जेक्ट को। आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन एमसीक्यूज, और अपने माइंड में ये सेट करके जाना है कि पेपर देने से पहले कम से कम मैं 1000 क्वेश्चन बीएनएसएस के, 1000 क्वेश्चन बीएनएस के और 1000 क्वेश्चन बीएसए के करके जाऊं पहले। प्रैक्टिस इतना, बिकॉज नाउ यू हैव टाइम, अभी आपके पास टाइम है, आपके पास अभी 3 से 4 महीने हैं पेपर होने में, आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्या सिर्फ मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूं या मेंस की भी करूं? देखो, टेक्निकली और सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ में करो। अगर आप इतने टाइम के अलावा पढ़ सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, तो आप छोटे छोटे माइनर माइनर एक्ट्स, मेंस के जो 16 नए एक्ट्स ऐड किए हैं उनको पिक करके पढ़ना शुरू कर दो। और उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपने एक्ट पढ़ा और अपने नोट्स बना के रख लिए। ठीक है, तो मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, 5 नए आपके यूपी के लॉज ऐड कर दिए गए हैं, वो आप पहली बार पढ़ोगे तो इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आपके पास अगर 1-2 घंटे का टाइम बचता है दिन में, तो आप मेंस का कोई भी सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, मेंस का कोई भी सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप जीके प्रिपेयर कर रहे हो माय डियर, तो जीके आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है जो आपको मेंस में भी हेल्प करे। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं कॉम्प्रिहेंसिव, वन लाइनर फॉर्म में भी बना सकते हो, पॉइंटर के फॉर्म में भी बना सकते हो, पैराग्राफ के फॉर्म में भी बना सकते हो, कैसे भी जैसे आपको याद रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है पहली बार एग्जाम को क्रैक करने की। भाई पहली बार में एग्जाम क्रैक करना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंट के साथ साथ आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अपने से झूठ नहीं बोलना है। सुबह से लेके रात तक फोन आपने जो है टेबल पे बैठे रहे और टेबल पे बैठ के आपने किताब खोलकर फोन चलाया, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट विद यू। आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, खुद की ही आंखों में धूल झोंक रहे हो। तो ऑनेस्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयारी करोगे, तो चाहे यूपीएपीओ हो या कोई भी एग्जाम हो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। और कोई भी आदत बनने में ना 21 दिन लगते हैं। तो अगर 21 दिन आपने कंसिस्टेंसी शो कर दी, तो डेफिनेटली आप जो है कंसिस्टेंट हो जाओगे और फिर आपकी वो हैबिट में आ जाएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से रिवाइज करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आई होप इट इज क्लियर। आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है जुडिशरी वाला। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी एपीओ आपका क्रैश कोर्स। ठीक है, प्रोसिक्यूटर्स यूपी एपीओ बैच। ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से। ठीक है, अब इस बैच की सारी जानकारी आपको पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इस बैच में आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा बट प्रैक्टिस के लिए पेपर्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 बैच है, एक है आपका प्रोसिक्यूटर एपीओ का बैच प्रीलिम्स के लिए, और एक है मेंस और इंटीग्रेटेड। तो ये है हमारा प्रीलिम्स का बैच, जहाँ पे आपकी सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। देन वी हैव अ कम्प्रीहेंसिव बैच जिसकी क्लास 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाली, जो मैं बता रही थी आपको, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा बट आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे और आपकी कम्प्रीहेंसिव तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आपको 5,999 में ये बैच मिल रहा है। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से। If you are interested, you can check out PW app, right? So yes, this was all from my end in today's session. Thank you so much for joining me live. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.